ये होता है दोस्तों, ठीक है। और एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब 10 से 99 आपको कैसे मिलेगा, याद रखिए, अगर आप यहाँ पर क्या है 10, तो 10 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। और 99 के लिए करेंगे, 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपको 99 मिल जाएगा। जो तरीका यहाँ है वो तरीका यहाँ भी लगना चाहिए। यहाँ 10 का स्क्वायर किया है, यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर करिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है 81। यहाँ 100 में से 1 माइनस किया था, यहाँ 81 में से 1 माइनस कर दो, कितना मिलेगा दोस्तों, 81 में से 1 गया तो 80। अब 80 आपको ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल सही तरीका है। 80 बी ऑप्शन में दे रखा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर आपके ऑप्शन में 80 नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दूसरा लॉजिक लगता। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना है, जब क्वेश्चन में आंसर नहीं दे रखा है तो फिर कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 37 का रिलेशन दोस्तों 23 से बनाना है। तो 37 से 23 हमें कैसे मिलेगा, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पर बनेगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 37 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी 23, मतलब इससे कम संख्या है। तो कम संख्या का मतलब है कुछ घट रहा है, जब भी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर 7 है, ये छोटी संख्या है, तो 10 में से कुछ ना कुछ घट रहा है जब 7 आ रहा है। तो 10 में से कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तभी तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घटा करके कि कितना घट रहा है। अगर आप 10 में से डायरेक्ट 7 को घटा देंगे तभी भी पता चल जाएगा कि कितना घट रहा है। 10 में से 7 को ही घटा देंगे डायरेक्ट तो आपको पता चल जाएगा कि कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। और आप देखेंगे तो 3 ही घट रहा है। तो डायरेक्ट आप इसे घटा करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना घट रहा है। तो क्या करेंगे, 37 में से घटा देंगे 23 को, 7 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर कितना है 3 में से 2 जाएगा 1। तो आपको पता चल गया कि 37 में से कितना घट रहा है दोस्तों 14। 37 में से 14 घटाने पर कितना आ रहा है दोस्तों 23 आ रहा है। जब आपने यहाँ 14 घटाया तो यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे 14 घटाएंगे। तो 19 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा दोस्तों 5, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है। अगर 19 में से 14 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 5, 5 तो आ गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दे रहा है तभी आपका आंसर सही होगा। तो बी ऑप्शन में दे रखा है तो बी आंसर हो गया सही। अगर ऑप्शन में 5 नहीं होता तो इसका मतलब ये इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगता, और ये प्रश्न भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 36 का रिलेशन आप देखेंगे कितने से बन रहा है 18 से। तो 72 का रिलेशन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको लॉजिक देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर कितना दे रखा है 36। अगर मैं 36 को 2 से डिवाइड करूँ तो आपको कितना मिलेगा 18, 18 दे रखा है। यहाँ कितना है दोस्तों 72 है। अगर मैं 72 को भी 2 से डिवाइड करूं, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया 18 मिल गया, यहाँ 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 36 मिलेगा। लेकिन 36 ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक आपका दोस्तों फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब यही है, जब ऑप्शन में आंसर नहीं मैच कर रहा है तो फिर कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। तो 36 से 18 आपका कैसे बन रहा है वो देखिए। यहाँ पर क्या है 3 है, 3 लिखिए। यहाँ पर क्या है 6 है, 6 लिखिए। अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें 6 त्रिक का कितना होता है 18। तो इस लॉजिक से भी दोस्तों आपको 18 मिल रहा है। यही लॉजिक यहाँ पर 7 है और क्या है 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूने कितने हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है तो डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एसएससी 2001 में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछे गए हैं आज की वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 का रिलेशन 5 से है तो 32 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये एसएससी में एक बार तो पूछा गया था 2001 में और एक बार पूछा गया 2006, मतलब 2 बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 13 से कितना हो रहा है 5, वही रिलेशन यहाँ पर लगेगा जो यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ 13 से 5 हो रहा है, छोटी संख्या हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दोस्तों घट रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर 5 को घटा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना घट रहा है। तो मैं 13 में से अगर डायरेक्ट 5 को घटा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कितना घट रहा है 8। तो 13 में से अगर आप 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। यहाँ पर 8 को घटाया है तो यहाँ पर भी आप 8 को घटा दीजिए। अगर आप 32 में से 8 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 26 मिलेगा। 32 में से अगर आप 8 को घटा दें, देखिए यहाँ पर घटाते हैं, 32 में से मैं माइनस करूंगा 8 को, ये 12 में से 8 जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों 2, कितना बचेगा 24 बचेगा। 24 ही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है।
अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक इसमें लगता। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। और ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 का रिलेशन कितने से बन रहा है दोस्तों, 24 से बन रहा है। तो क्वेश्चन मार्क इस बार दोस्तों पहले ही दे दिया है आपको, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जो रिलेशन दोस्तों इन दोनों संख्याओं में है उसी रिलेशन से दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको पता चलेगी। अब 8 का रिलेशन 24 से है तो 8 से 24 ज़्यादा संख्या है। अगर मैं कहूँ कि 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूँ तो दोस्तों आपको 24 मिलेगा। 8 चौक 32 होता है दोस्तों, 4 से नहीं। अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 होता है। क्लियर है, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 होता है, 8 त्रिक का 24। तो यहाँ पर इस संख्या का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे, 3 बार करने से 32 आ जाएगा। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूँ, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना होता है 15, 32 नहीं आ रहा दोस्तों। क्लियर है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ 18 आना चाहिए, 32 ये भी गलत हो गया। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा दोस्तों 24 ये भी गलत। 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा दोस्तों 30 ये भी गलत। 32 आना चाहिए दोस्तों, 32 तो किसी भी संख्या में रखने से नहीं आ रहा। 8 था, 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया 24। अगर ऑप्शन में जितनी भी संख्या देखिए, जब यहाँ मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो यहाँ भी 3 से होगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 5 ले लूँ और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ रहा है, 32 नहीं आ रहा। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 6 ले लूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 8 लूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 10 रखूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30, 32 नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक दोस्तों इसका मतलब इसमें नहीं लगेगा, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। देखिए दोस्तों दूसरे लॉजिक से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ पर है, इसका मतलब इस संख्या से आपको ये वाली संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस संख्या से मतलब 24 से ये वाली संख्या। तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है और 4 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दें, 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये वाली संख्या मिलेगी। वही लॉजिक यहाँ लगाइए, कितना है 3, यहाँ कितना है 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है और 6 आपके ऑप्शन में भी दे रखा है। यही तरीका हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। एसएससी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहां पर है। इसका मतलब इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बनानी है, तो ये वाली संख्या से दोस्तों ये वाली संख्या बनानी है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि 9 से 63 बनाऊं तो 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूं तो 63 बनेगा, 9 7 63 होता है। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई 7 से करूँ तो 14 7 कितना होता है दोस्तों, 98 होता है। लेकिन 98 किसी भी ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, तो ये लॉजिक दोस्तों आपका फेल हो गया, ये नहीं लगेगा, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। अगर ऐसे नहीं लग रहा तो ऐसे बना दो। कैसे, देखिए यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है दोस्तों 3। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से ये वाली संख्या मिली, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से ये वाली मिलेगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 68 रखूँ तो 8 और 6 को जोड़ूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 और 6 को जोड़ने से 14 मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 मिलेगा, 9 और 6 को जोड़ूंगा 15 मिलेगा, और ये जोड़ेंगे 11 मिलेगा। तो 14 पहले ऑप्शन को ही जोड़ने से मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 का रिलेशन। दोस्तों आप देखेंगे तो कितनी बड़ी संख्या से दे रखा है, बहुत बड़ी संख्या है, 2431, 5 का रिलेशन। तो 8 का रिलेशन भी किसी बड़ी संख्या से ही बनेगा। ऑप्शन में भी दोस्तों बड़ी संख्या दे रखी है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि इन सभी संख्याओं का योग कर लूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया, इन सभी संख्याओं का दोस्तों योग कितना हो गया, 10। यहाँ कितना दे रखा है 5। तो 5 का रिलेशन 10 से कैसे बन रहा है, 5 से 10 कैसे बन रहा है दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 10 होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों, मतलब ये वाली जो संख्या है इसका 2 गुना है। बात समझ में आ गई, ये वाली संख्या पहली संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर जो आएगा इसका 2 गुना होगा 8 का। तो 8 का 2 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो यहाँ पर क्या होगा, जिन संख्याओं का योग 16 होगा वही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन अगर मैं जोड़ूँ, 4 और 2 6, 8 और 6 कितना 14 और 7, ये तो दोस्तों 14 से ज़्यादा हो गया, ये गलत हो गया। 5 4 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 16। तो बी ऑप्शन को जोड़ने से 16 मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, 5 का 2 गुना 10 है तो 8 का 2 गुना 16 होगा। क्लियर है,
तो इसको जोड़ने से 16 आ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 49 है, 81 है, 100 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए सीधा सीधा संख्या दे रखी है। 49 क्या होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर। 81 क्या होता है